Good morning, everyone. So let us just begin. We were doing the questions on the modulus, and let us just continue with that and write down the first question for today. And we have solve modulus of 2x minus 5 is equal to x minus 1. I'll take up at the end, Harshit. Okay, Sairam, I'll share that in the group. दिया है किसी का आंसर? Anyone? Abhimanyu, Arav, Disha, Harshal, Vedant, Pranav. सिंपल क्वेश्चन है ना यार, इसमें क्या? क्योंकि यहाँ पे दो केसेस बनेंगे अपने. If 2x minus 5 is greater than 0, or I'll simply say that if x is greater than 5 by 2, greater than equal to 5 by 2. Pranav, correct. Or if x is less than 5 by 2.
If x is greater than equal to 5 by 2, then in that case, we know that modulus of 2x minus 5 will be equal to 2x minus 5. So basically, this equation will be transformed to 2x minus 5 is equal to x minus 1. That is, x is equal to 4. So this is one of the solution. If x is less than 5 by 2, okay, एक बार जब solution आ जाए ना तो उसको क्रॉस चेक करना है कि ये इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जो हमने केस लिया है कि x is greater than equal to 5 by 2, that is 2.5. क्या हमारा जो x आया वो 2.5 से बड़ा है? हाँ है. So this is one of the solution. If x is less than 5 by 2, 5 by 2 से छोटा है, then in that case, modulus of 2x minus 5 will be equal to what? Minus of 2x minus of 2x minus 5. So this equation will be transformed to minus of 2x minus 5 is equal to x minus 1. Or I can say that x is equal to 5 plus 1 6 by 3, that is 2. अब इसको बस क्रॉस चेक करना है कि ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है. इट इज लेस देन 2.5. Therefore, x is equal to 2 and 4. These are the two solutions for this equation. Getting? लीनियर इक्वेशन का तो एक ही सॉल्यूशन होगा. देखो, लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आया अपने पास. जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन. ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन. ये सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं है ना, मॉड्यूलस लग गया है यहाँ पे, राइट? जिसका ये हो गया है. डू द नेक्स्ट वन. सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 is equal to x plus 2 is equal to x plus 2.
है आंसर किसी का? केसेस बनेंगे इसमें भी, वो केसेस कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को देखो ना, अगर इसको फैक्टराइज करूं, दिस विल बी एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, राइट? अब इसका साइन स्कीम अगर चेक करें तो माइनस टू थ्री, तो ये इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स जो है पॉजिटिव है इस रीजन में, इस रीजन में ये पॉजिटिव है। तो इस रीजन में क्या होगा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ओनली, राइट? और बेसिकली एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स यानी कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ओनली, राइट? हाँ, तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, और इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस रीजन में। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स minus 8 equal to 0, or I can say that x minus 4 into x plus 2 equal to 0, that is x equal to minus 2 comma 4, right? Getting minus 2 Yeah. comma, sorry, ठीक है? तो माइनस टू कॉमा फोर, अब माइनस टू कॉमा फोर एक बार बस अपने को चेक करना है कि ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। सो एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड फोर दोनों सेटिस्फाई करेंगे, दोनों एक्सेप्टेबल। नाउ इफ आई टेक दिस रीजन, ये वाला माइनस टू से थ्री, x belongs to minus टू से थ्री, in this region modulus of x square minus x minus six, since in this region x square minus x minus 6 is negative, so it will be equal to minus of x square minus x minus 6, that is x minus of x square minus x minus 6, the equation बन गई है equivalent to this, right? Minus, so it will be x square इज इक्वल टू फोर, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू। अब बस ये चेक करना है इस रीजन में है क्या दोनों, हाँ दोनों ही है, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। सो बेसिकली द आंसर इज एक्स इक्वल टू माइनस टू, टू एंड फोर। हाँ, ग्रेटर देन और लेस देन किया ना, मॉड्यूलस को नहीं, मॉड्यूलस के अंदर जो है उसको ग्रेटर देन और लेस देन। if we had a quadratic which could not be factorized, then there is a question from Disha that she is asking if we had a quadratic which could not be factorized, x square minus, sir x square minus x minus 6 को तो हमने फैक्टराइज करके उसका साइन स्कीम बना दिया, बट अगर एक ऐसा क्वाड्रेटिक दे दिया जो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, फैक्टराइज नहीं हो सकता मतलब आपको मिडल टर्म स्प्लिट से नहीं मिल रहा है, या फिर एक्चुअली में फैक्टराइजेबल नहीं है। तो दो, मिडल टर्म स्प्लिट से नहीं मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जो के रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वहां से कर सकते हो अगर वैसा है। हाँ दिशा, बट अगर मान लो उसमें भी कि सर डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो तब तो और भी बढ़िया है कि जैसे सर ऐसा होता ना कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव
इज इक्वल टू x प्लस टू। इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट देखोगे लेस देन 0 आ रहा है तो ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या करेंगे? अरे इसका तो कुछ नहीं करना है, ये और भी आसान है, केसेस ही नहीं बनवाएगा ये आपको। भाई इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, इसका a ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसकी तो टेंशन ही नहीं, इसका मॉड्यूलस तो इसी के ही इक्वल आएगा। राइट, एग्जांपल दिया है। जी क्लियर है? So in this question can we say that mod of equation may be less than 0, therefore we took negative region. हाँ, मॉड ऑफ इक्वेशन लेस देन 0 नहीं होगा ना बेटा, मॉड से तो अपने को पॉजिटिव ही मिलेगा, बट जो मॉड के अंदर इक्वेशन है वो इक्वेशन कैन बी लेस देन 0। -2 से 3 वाले इंटरवल में वो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए जब वो मॉड्यूलस ओपन होगा तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, राइट? ठीक है, ओके, नेक्स्ट करें। सॉल्व 2 times modulus of x minus 2 minus 3 times modulus of x plus 4 is equal to 1. Yes, correct, Harshil.
प्रणव करेक्ट, सही आंसर। याद करो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, लास्ट क्लास में किया था। क्रिटिकल पॉइंट्स दो हैं यहाँ पे, 2 एंड -4, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर देखें तो दो हैं, एक तो -4 और एक 2। -4 इसके करस्पॉन्डिंग, 2 इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे 3 रीजन्स बनेंगे। अभिमन्यु करेक्ट। यहाँ पे ये 3 रीजन्स बन रहे हैं, तो ये 3 रीजन्स के करस्पॉन्डिंग। जैसे तो फर्स्ट रीजन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस रीजन में we know that modulus of x minus 2 will be equal to x minus 2 and modulus of x plus 4 will be equal to x plus 4। तो ये हमारी इक्वेशन किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गई? दिस विल बी 2 into x minus 2 minus 3 into x plus 4 is equal to 1, right? That is 2x minus 3x minus x and 4 minus 12 minus 4 plus 12, that is 8, equal to 1. So basically x is equal to 7. तो ये क्या, एक सेकेंड, इसमें कुछ तो is equal to 1। sorry, this will be -4 minus 12 minus 16, so x is equal to -15, right? एक ये आ गया। अच्छा, अभी इसको चेक करना है पहले तो। x इक्वल टू -15 भी नहीं, -17 आ रहा है। ये चेक करना है, क्या ये इस रीजन में लाई करता? क्या ये इस रीजन में लाई करता? नहीं करता, तो ये रिजेक्ट हो गया, राइट। ये इस रीजन में लाई नहीं करता, तो ये रिजेक्ट हो गया। x इक्वल टू -17 एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर दूसरा रीजन, x इज फ्रॉम -4 to 2। -4 to 2 में मॉड्यूलस ऑफ x minus 2, देखो अगर x 2 से छोटा है, मॉड्यूलस ऑफ x minus 2 विल बी माइनस ऑफ x minus 2, राइट। एंड मॉड्यूलस ऑफ x plus 4, अब x -4 से तो बड़ा ही है, सो दिस विल बी x plus 4 ओनली। So this equation will be -2 into x minus 2, modulus of x minus 2 को minus of x minus 2 लिखेंगे, minus and modulus, so this will be 3x plus 3 times x plus 4 is equal to 1, that is -2x plus 4 minus 3x minus 12 is equal to 1, so -5x minus 8 equal to 1, so x is equal to -9/5, -9/5। अब चेक करो ये इस रीजन में लाई करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है, -9/5 -4 से 2 के ये बीच है, तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल। ठीक है, देन नेक्स्ट, x इज लेस देन -4, अगर -4 से छोटा है, इन दैट केस मॉड्यूलस ऑफ x -2 तो माइनस ऑफ x -2 होगा, एंड मॉड्यूलस ऑफ x plus 4 ये भी नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, माइनस ऑफ x plus 4, सो दिस विल बी -2 into x -2, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई ना इसमें, प्लस 3 into x plus 4 is equal to 1, so -2x plus 4 plus 3x plus 4 is equal to 1, so x is equal to -9। अब ये Sir, देखो it क्या should ये, be +12, no? राइट, +12 is equal to 1, so that means 16 15 -15। अब ये देखो, ये इसको ये इस रीजन में लाई करता है, हाँ करता है, सो दिस इज एक्सेप्टेबल। सो फाइनल आंसर आई वुड से that x is equal to -9/5, -15।
Okay, done. Write down the next one. Try to do it this one quickly. Modulus of x square minus 9 plus modulus of x square minus 4 is equal to 5. Is equal to 5. Solve this. Yes, Disha. But we can decrease that number of region thing if we do it a bit smartly. Getting.
देखो यहाँ पे अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग 3 एंड माइनस 3 आ रहा, इसके करस्पॉन्डिंग 2 एंड माइनस 2, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो टोटल -3 -2 2 एंड 3, तो टोटल 1 2 3 4 5 रीजन्स बनेंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग विल सॉल्व दिस। लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई विल डू, एक्स स्क्वायर को के करस्पॉन्डिंग ही सॉल्व करो ना, कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 3 ही रीजन में बना रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है, और एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर ही कंसीडर करके मैं चलता हूँ। So if x square is greater than equal to 9, then in that case modulus of x square minus 9 will be what? X square minus 9 only. Modulus of x square minus 4 will be what? X square minus 4 only. So in that case we'll have x square minus 9 plus x square minus 4 is equal to 5. That is 2x square is equal to what? 9 4 13 18. X square is equal to 9. बस अभी चेक करो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। नाउ विल कम टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ, सो इन दैट केस मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल बी minus of x square minus 9 and modulus of x square minus 4 will be x square minus 4. So it will be x square minus 9 minus of x square minus 9 plus x square minus 4 is equal to 5. That is minus x square plus 9 plus x square minus 4 is equal to 5. x ये तो कैंसिल हो गया, that means 5 equal to 5. अच्छा ये तो सही है, मतलब जब x square 4 से 9 के बीच में होगा उन दैट, सो इन दैट केस ये हमेशा ट्रू है, x की कुछ भी वैल्यू होती रहे, है ना, क्योंकि हमारा फंक्शन 5 के ही इक्वल, मतलब यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 आ गया ना, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर दिस इंटरवल। फॉर दिस इंटरवल दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इज फ्रॉम 4 to 9, ये पूरा इंटरवल चलेगा। एंड अगर एक्स स्क्वायर 4 से 9 के बीच में है तो एक्स क्या है? यहाँ पे दो इनइक्वालिटी दिख रही होंगी, एक एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोलता बेसिकली दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, या फिर मैं इसमें स्क्वायर, इसमें एक काम करते हैं ना, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, विल गेट 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ से x क्या आया? -3 से -2 यूनियन 2 से 3, ठीक है। तो ये पूरा इंटरवल में कुछ भी लो x की वैल्यू, वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। देन थर्ड, व्हेन x स्क्वायर इज लेस देन 4, x स्क्वायर इज लेस देन 4, अच्छा यहाँ पे 9 पे ओपन था ना, ये 9 पे ओपन चल रहा है, ओपन, तो ये 3 पे ओपन एंड इधर -3 एंड हेंस 3 पे open, ठीक है। x square less than 4, x square less than 4, so in that case modulus of x square minus 9 minus of x square minus 9 होगा and modulus of x square minus 4 minus of x square minus 4 होगा, right? So this will be minus of x square minus 9 minus of x square minus 4 is equal to 5, that is minus 2x square, and this is plus 9 plus 4 is equal to 5, that is 2x square is equal to 9 plus 4, so 8, so x square equal to 4,
सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या ये इसमें है? नहीं, ये है नहीं, क्योंकि x स्क्वायर लेस देन 4 है, इक्वालिटी वाला नहीं लिया है हमने, तो ये तो हटा दो। ठीक है, तो बस क्या आया आंसर, दिस यूनियन दिस एंड दिस यूनियन दिस। अगर आप ध्यान से देखो, दिस विल बी इक्वल टू x बिलोंगिंग टू माइनस, बस इसमें क्या करूं, -3 पे क्लोज कर दूं, यूनियन 2, 3, -3 एंड 3 पे क्लोज कर दिया तो ये इंक्लूड हो गया ना, तो दिस इज द फाइनल आंसर। सेकंड केस में क्या हो रहा है ना, वो हमेशा 5 के इक्वल है। अगर आप इसको देखो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, सेकेंड केस में तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या आएगा इस केस में, दैट विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5, इन एनी केस 5 ही आ रहा है। मतलब इस पूरे एक्स स्क्वायर, व्हेन एक्स स्क्वायर इज फ्रॉम 4 to 9, उस पूरे इंटरवल में, पूरे इंटरवल में ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब उस पूरे इंटरवल में कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स ले लो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो पूरा इंटरवल ही सॉल्यूशन बन गया। बेसिकली इस इंटरवल में ये जो हमारा फंक्शन है इतना, ये कांस्टेंट रहेगा। गेटिंग? हाँ, हो सकता है ना, पूरा इंटरवल ही सॉल्यूशन है ना। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो पॉजिटिव ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव है कि नहीं वो देखना ना। डन। स्टिल राइटिंग।
Okay. We write down the next one. Solve modulus of x minus modulus of 4 minus x is equal ये मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस है माइनस 2x is equal to 4. ये केसेस बनाने हैं तो पहले तो मतलब इसको इक्वालिटी को भूल करके इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करो इसको ही सोचो इक्वल टू 4 तो रख देंगे कभी भी ये फंक्शन है इसको सिंपलीफाई करना है फोर माइनस एक्स है मॉड्यूलस है ना
हम जी क्या करें, देखो एफ एक्स है हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2x, ये एफ एक्स है, राइट। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द इनर मॉड्यूलस, जो मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस है, तो जो मॉड्यूलस अंदर है उससे स्टार्ट करेंगे। सो आई कैन राइट दिस एज सी, if 4 so can I write this as modulus of x minus ये 4 minus x as it is if 4 minus x is positive, right, and modulus of x minus of 4 minus x minus 2x if 4 minus x is negative, correct. So this will be modulus of, see this will be 2x minus 4 minus 2x if 4 minus x is less than equal to 0, that simply means x is less than equal to 4, and this will be ये प्लस हो जाएगा, so that will be modulus of 4 minus 2x, तो ये तो 4 ही हो जाएगा, so 4 minus 2x when x is greater than 4, इसके corresponding is greater than 4 आएगा, राइट। तो ये आ गया। अब फोर माइनस टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सी दिस विल बी x 4 से तो छोटा है, बट अब इसमें x इज लेस देन 4। अब अगर 2x इज ग्रेटर देन 4, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उस केस में 2x minus 4 का मॉड विल बी इक्वल टू 2x minus 4, एंड इफ x इज लेस देन 2, 2x minus 4 का मॉड will be equal to minus of 2x minus 4. Now, if x is greater than equal to 2, if x is greater than equal to 2, लेकिन इस केस में x should be less than equal to 4 ना, तो 2 से तो बड़ा चाहिए अपने को इधर, बट लेस देन 4 तो कंडीशन पहले ही लगी हुई है। So this will be 2x minus 4 minus 2x, and if x is less than 2, so it will be minus of 2x minus 4 minus 2x, and if 4 minus 2x तो है क्या, x greater than 4 के लिए। See this will be minus 4 if x is from 2 to 4, and this will be minus 4x minus 4 or plus 4 if x is from x is less than 2, and 4 minus 2x if x is greater than 4, करेक्ट। ये आ गया, ठीक। तो अब आते हैं इस पे कि भाई हमें एफ एक्स इक्वल टू 4 रखना है ना, तो पहला रीजन लेता हूं मैं एक्स ग्रेटर देन 4 वाला। इसमें मेरा एफ एक्स, देखो एफ एक्स इक्वल टू 4 इक्वेशन है, तो बट एफ एक्स यहाँ पे क्या है 4 माइनस 2x, सो 4 माइनस 2x इक्वल टू 4, दैट इज x इक्वल टू 0। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो रिजेक्टेड। देन इस रीजन पे आते हैं कि x इज फ्रॉम 2 टू 4। इस 2 टू 4 रीजन के लिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 4 रखना, दैट इज, बट एफ एक्स क्या माइनस 4, तो ये तो गलत है, ये भी नहीं, रिजेक्टेड, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। देन फिर x लेस देन 2, इस रीजन में आते हैं, वी हैव माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 4 रखना ना, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 है क्या? हाँ ये ठीक है। तो द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इसका ओनली सॉल्यूशन है।
तो समझ नहीं आया क्या ये? तो जब भी मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस होगा ना, तो विल स्टार्ट विद द इनर मॉड्यूलस। सो इनर मॉड्यूलस को सिंप्लीफाई करो। इनर मॉड्यूलस, अब ये, अब अपने को पता है कि भाई मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स इफ 4 minus x is positive, and it will be equal to minus of 4 minus x if 4 minus x is negative. Basically it will be 4 minus x if x is less than equal to 4. यहाँ से x less than equal to 4 आएगा ना, and this will be x minus 4 if x is greater than 4. correct? तो बस पहले तो मैंने यही किया। ठीक, अपने सॉल्व करके सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये तो सॉर्टेड है, इसमें कोई मॉड्यूलस बचा नहीं। गेटिंग, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई होके 4 ही हो गया ना, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब इसमें देखना 2x माइनस 4 का मॉड्यूलस। अब 2x माइनस 4 का मॉड्यूलस अगर मैं देखूं, तो 2x माइनस 4 का मॉड्यूलस, ये देखो क्या होगा, ये मॉड्यूलस ऑफ 2, ये 2x माइनस 4 ही होगा if 2x minus 4 is greater than equal to 0, and this will be minus of 2x minus 4 if 2x minus 4 is less than 0. correct? So this will be 2x minus 4 if x is greater than equal to 2, and minus of 2x minus 4 if x is less than 2. right? अब बस यही सब्स्टिट्यूट किया मैंने इधर, देखो। बट हाँ, ये वाले में ना, अब इसमें क्या है कि x लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन तो पहले से चल रही है, तो वो भी रखनी है अपने को, वो भी रखनी है। तो x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो है, बट लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन पहले से ही चल रही है, पिछले मॉड की वजह से, जो अंदर जो इनर मॉड्यूलस था उसकी वजह से। तो उसको भी लेकर के चलेंगे। x लेस देन 2 में तो खैर साफ है, ये वाला यूज करना, तो वही यूज किया। ठीक है, हाँ जी, देखो समझ आया क्या? नहीं, उसके बाद तो अभी ये आ गया ना अपना, उसके बाद ये एफ एक्स आया। अब एफ एक्स इक्वल टू 4 रखा तीनों केसेस में, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन तो वही है ना, एफ एक्स इक्वल टू 4, एंड उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाली। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 आई, ये रिजेक्ट क्यों? क्योंकि इसके ग्रेटर देन 4 नहीं है, ये -4 इक्वल टू 4 आया, ये तो फिर गलत ही है। एंड इसमें एक्स इक्वल टू 0 आया, एक्स लेस देन 2 है वो, 0 लेस देन 2, तो वो एक्सेप्टेड। हाँ, तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, ओके डन। ओके, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज हमने बीच में छोड़ दिया था, एंड आई सेड के लेट अस जस्ट फोकस मोर ऑन मॉड्यूलस फंक्शन, एंड उसके बाद हमने उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ा, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग मॉड्यूलस इक्वेशंस।
हाँ मॉड्यूलस इक्वालिटीज एंड उसमें थोड़ा और डीप में हम गए. नाउ लेट अस कम बैक टू द मॉड्यूलस inequalities again, but with a bit different thing that we were doing earlier. Solve x square minus modulus of 5x plus 6 is greater than 0. जी ये हो रहा है. केसेस बनेंगे इसमें भी. हुआ क्या? इसमें केसेस कैसे बनाए देखो. 5x plus 6 का mod, this will be equal to what? 5x plus 6. If 5x plus 6 is greater than equal to 0 and minus of 5x plus 6 if 5x plus 6 is less than 0. Basically this will be 5x plus 6 if x is greater than equal to minus 6 by 5 and minus of 5x plus 6 if x is less than minus 6 by 5. Correct? ठीक है. बस अब दो केसेस बन गए हमारे. x is greater than equal to minus 6 by 5. In this inequality will be written as x square minus 5x plus 6 greater than 0.
that is x square minus 5x minus 6 greater than 0. So if I just factorize this, it will be x minus 6 into x plus 1 greater than 0. So we have, इसके लिए क्या आंसर आया कि x is from ये -1 6 positive negative positive. So it says ये वाला रीजन -1 माइनस इन्फिनिटी से -1 पे ओपन यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ये तो है। लेकिन यहाँ पे अपने को ये चीज भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी ना। -6/5 से तो बड़ा ही रखना है, -6/5 से बड़ा रखना है, मतलब -6/5 विल बी समवेयर हियर, सो इट विल बी फ्रॉम हियर टू इनफाइनाइट। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा एंड द आंसर विल बी ये इंटरसेक्शन, that is x belongs to -6/5 to -1 -1 पे ओपन यूनियन 6 to infinity। ठीक है, एक तो ये आ गया। देन दूसरा केस, when x is less than -6/5, in that case we have x square plus 5x plus 6 greater than 0, that is x plus 2 into x plus 3 greater than 0. So इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, -3 -2, so plus minus plus, we need the positive one, so -3 -2, so positive one, मतलब ये, एंड बट यहाँ पे हमें ये भी कंसीडर करना, I'll take up this as well, -6/5 से छोटा चाहिए अपने को, -6/5 will be somewhere here, so इससे छोटा चाहिए, तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्शन रीजन कौन सा आया, ये वाला। So we'll get x belongs to -infinity to -3 union -2 to -6/5. So that's the answer. So final answer will be this and this. Well, this union this. So x belongs to -infinity to -3 union -2 to -6/5 union -6/5 to -1 union 6 to infinite. अच्छा, यहाँ से देखो, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, it will be -2 to -1 ना। So or I can say that x belongs to -infinity to -3 union -2 to -1, है ना, इन दोनों को कंबाइन करके आ जाए union 6 to infinity. So that's the final answer. देखो, नोट करो, let me know if you have any doubt. सर Yes. सर जो टॉप में आपने सेकंड स्टेप किया है 5x + 6, 5x + 6 greater than = 0, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करते हैं अपन। उसके बाद डायरेक्ट क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी फिर x² - 5 ब्रैकेट 5x + 6 greater than 0 केस ले लिया ना, ये वाला केस। अब 5x + 6 greater than equal to 0 मतलब x greater than equal to -6/5 हुआ ना। हाँ, तो वो -6/5 रहना जरूरी है ना, -6/5 नंबर में डालने पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने वो लिया नहीं तो मेरा आंसर रॉन्ग आ गया, फिर बाकी सब हाँ, डायरेक्ट तो खाली वो तो अपने को लेना पड़ेगा ना। हाँ, ये केस कंसीडर करना पड़ेगा ना कि भाई ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर आ रहा है कि -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 6 से इनफाइनाइट, लेकिन अपने को ये भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि इनइक्वालिटी हमें ये जो मिल रही है, ये इसी कंडीशन पर मिल रही है, तो ये भी तो कंसीडर करोगे ही। नहीं, -6/5 क्लोज्ड ही है, कहाँ पे ओपन है, नहीं ये क्लोज्ड है ना यहाँ पे,
क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्लोज तो है ये, ओपन नहीं है। ठीक है, डन। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को डाउट है कोई तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव। वी आर डन फॉर टुडे। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। डू एनीवन हैव एनी डाउट? सर वो पेज दिखा है ना प्रीवियस वाला स्लाइड। हाँ श्योर। जी मॉड्यूल चाहिए था किसी को? I'm just sending it in the group, equation in equation. ठीक है। अच्छा डाउट, हाँ सम ऑफ इन चैप्टर एक्सरसाइज 2, इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 13. Okay, you can start doing exercise 1. That's the homework for today. In chapter exercise 1, all the questions. We are not done it yet. So in chapter exercise 2 में question number 13, second का 13, question 2 का 13. We have 1 minus under root 1 minus 4x square by x is less than 3. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रीजन भी पता नहीं ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, -3 लेस देन 0, इसको ऐसा करूंगा एंड आई विल टेक द LCM लेस देन 0। करेक्ट, ये आ गया। अब यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन आ गई है, इसको सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पे हमें केस बना लेना चाहिए। केसेस कैसे बनाएंगे? देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक केस बना लेता हूँ। देखो अगर ये पॉजिटिव हुआ दैट मीन्स आवर न्यूमरेटर इज नेगेटिव, इफ x is negative that means our numerator is positive, right? Getting? So मैं यहाँ पे दो केसेस बना लेता हूँ, वो बहुत ही अपने को आसान कर देगा। यस सर आरएचएस में 0 है तो अभी x को अपर लेके जाए तो फर्क पड़ेगा क्या? मतलब नेगेटिव हाँ, हुआ पता नहीं है ना क्योंकि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
अगर x नेगेटिव हुआ तो वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी ही रिवर्स हो जाएगी, राइट? जीरो के लिए भी होता है क्या, मतलब मल्टीप्लाई कर जीरो से तो भी? हाँ वो तो किसी में भी भाई इनइक्वालिटी होनी चाहिए, होगी ही ना। कि भाई ऐसा है जैसे मान लो 3/-1 लेस देन 0 है, तो 3 इंटू -1 इंटू 0, ये तो 3 लेस देन 0 आ गया, गलत हो गया ना। यस सर। नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एक केस ले लेता हूँ कि x अगर ग्रेटर देन 0 है, if x is greater than 0 then in that case we have 1 minus under root 1 minus 4x square minus 3x is less than 0, right? So we have 1 minus under root 1 minus 4x square is less than 3x, correct? अभी इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, instead of that I think we should write this 1 minus 3x less than under root 1 minus 4x square, ठीक है। अब इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, सो विल गेट, इसको स्क्वायर कर सकते हैं क्या? ये पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट अगर मैं इसको भी इधर ले आऊं एंड देन स्क्वायर करूं तो तब भी स्क्वायर रूट हटेगा नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको स्क्वायर कर देता हूँ, बाद में क्रॉस चेक कर लूंगा, या फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं पहले ही मेंशन कर लेता हूँ कि 1 माइनस 3x जो है ना पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ मैं, दैट इज x लेस देन 1/3 लेके चल रहा हूँ, तभी ये पॉजिटिव आ जाएगा और स्क्वायर कर पाएंगे, राइट? So 3x minus 1 का square is less than 1 minus 4x square. So we have 9x square minus 6x plus 1 less than 1 minus 4x square. That is 13x square minus 6x less than 0. So we have x into 13 x minus 6 less than 0. तो बस यहाँ से x क्या आया? 0 to 6/13. Correct? 0 to 6/13. एक तो ये आ गया अपना। अच्छा 0 to 6/13 है, इसको बस एक बार क्रॉस चेक कर लो, x लेस देन 1/3 के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। 6/13 ठीक है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा 6/13। 0 से 6/13 तो है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? 1/3 से छोटा। 1/3 6/13 से बड़ा होगा क्या? नहीं, छोटा होगा। So 1/3 से छोटा, तो ये इंटरसेक्शन, so basically we'll write x belongs to 0 to 1/3, ठीक है। ये x ग्रेटर देन 0 के लिए आ गया। ऐसे ही आई विल राइट फॉर x लेस देन 0। फॉर x लेस देन 0, अगर x 0 से छोटा है दैट मींस आवर न्यूमरेटर विल बी पॉजिटिव, दैट इज 1 minus under root 1 minus 4x square minus 3x is greater than 0. So just solve this, we'll get, we have got first interval from this, second interval from this, so the answer will be 1 union 2. तो यहाँ से जो भी इंटरवल आएगा आपका, गेटिंग? सर इसमें वो पर करना है रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सॉरी, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो थर्ड हाँ ये भी करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो मैंने स्किप किया। 1 माइनस 4x स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, राइट? ऐसे ही इसमें भी अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर को ग्रेटर देन 1 माइनस 4x स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे। एंड लेट्स सपोज यहाँ से आया इंटरसेक्शन लेके इंटरवल 3 एंड यहाँ से आया इंटरवल 4, तो फाइनल आंसर विल बी 3 यूनियन 4, ठीक है। करना नहीं होगा तो जस्ट लेट मी नो, मैसेज करना मेरे को अगर नहीं हुआ तो, कि ये हुआ नहीं है सर, प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, बट एक बार खुद से ट्राई करो। एंड क्वेश्चन नंबर 14th पार्ट कुछ नहीं है भाई, अंडर रूट 2 माइनस एक्स को राइट साइड में लेकर के जाओ, स्क्वायर कर दो। एक और बार स्क्वायर करना पड़ेगा बस उसमें फिर,
क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स बचेगा। हाँ हर्षल करो, उसको भी करके देखना होगा। सर किया तो फिर क्वेश्चन आ रहा है x² + 3x + 3 ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी आ रहा है, मतलब नहीं खाली ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं। तो ये तो x बिलोंग्स टू r दे देगा ना, क्योंकि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो वो लेस देन 0 है और इसका a ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x की कोई भी वैल्यू रखो। हाँ ठीक है, यस। और फिर सर फिर तीनों अंडर रूट वाले को ग्रेटर देन 0 करने का ना। हाँ 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 बिल्कुल, और वो और चारों के इंटरसेक्शन। सर तो फिर 4 - अंडर रूट 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है कि खाली वो भी करना 4? है, जो जो उस ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और 1 माइनस ये भी करना है, 1 माइनस एक्स भी करना है, एंड 2 माइनस एक्स भी करना है। ओके सर। जितने अंडर रूट दिख रहे हैं तो उन अंडर रूट के अंदर में जो जो है सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन बना है 4 - अंडर रूट 1 - x उसको स्क्वायर करना पड़ेगा फिर हाँ 4 उसको अंडर रूट 1 माइनस एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाके स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट्स मैं भेज देता हूँ अभी ग्रुप में। ठीक है, done? Okay, so that's all from today. We'll continue this in the next class, and before that, before the next class, complete all the questions from in chapter exercise 1. We'll be discussing that, and we'll start with the next topic. Okay, then bye, have a good day.